विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर परिषद स्थित महाराणा प्रताप सभागार में षष्टिपूर्ति समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अजमेर दुष्कर्म कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कम है, सरकार को चाहिए कि वे इस मामले में अपील कर मृत्युदंड की मांग करे। उन्होंने कहा कि आरोपी आज भी धर्मस्थल से जुड़े हैं और वहां काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता में आलोक कुमार ने यह बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अजमेर कांड के आरोपियों को फांसी की सजा मिले, इसके लिए अच्छे वकीलों के साथ अपील करें। उन्होंने कहा कि अजमेर में ही सरतन से नारे लगाना भी जिहादियों का खेल है। उन्होंने कहा कि दरगाह के लोग सावधानी से रहे, वातावरण ना बिगाड़े। आर्थिक बहिष्कार की बात कहकर वे किसका ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, इसका उन्हें आकलन करना चाहिए। आलोक कुमार ने वक्फ संपत्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की संपत्तियों के लिए अलग कानून है, जबकि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन समाज के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने सभी समाज के लिए समान कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिहादियों का एक वर्ग रेप, हत्या, लूट को उचित मानता है, ऐसे मामलों की भी जांच होनी चाहिए। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने उदयपुर कांड की चर्चा करते हुए सवाल उठाए कि नाबालिग को हथियार किसने दिया, चलाने का प्रशिक्षण देने वाला कौन था और इस तरह का वातावरण के लिए उसे तैयार करने की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में इस तरह की दूसरी वारदात है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद व लैंड जिहाद के अलावा वर्तमान में नाबालिग के जरिए जिहाद चलाकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि नाबालिग को किशोर कानून का फायदा मिले और वे सजा से बच जाए। यह अपराध का एक नया तरीका है। जो संपत्तियां अल्लाह को समर्पित की जाती हैं धर्म के कामों के लिए मुसलमानों के, वो वक्फ है, उसके लिए अलग कानून है। मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं कि जो हिंदू अपनी संपत्ति को धर्मादय के खाते में ईश्वर को अर्पित करते, ईसाई करते, जैन करते, बौद्ध करते, उनके लिए तो कोई अलग कानून नहीं है। स्वयं राम जी को अयोध्या में अपने जन्म स्थान को प्राप्त करना हो तो मुकदमा दायर करना पड़ेगा और 60 साल लड़ना पड़ेगा। अच्छा तो ये रहेगा कि सब धर्मों के धर्मादय की जमीनों के लिए, संपत्ति के लिए एक सेकुलर कानून बने। पर तब तक ये जो संशोधन आए हैं, हम चाहेंगे कि इस पर विचार विमर्श हो। सब लोग मिलकर सोचें कि अच्छे कौन से हैं इसमें से। जो अच्छे हैं उनका सबने स्वागत करना चाहिए। जैसे ये प्रावधान कि वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम बहनों को होना चाहिए, ये समय के साथ वाला कदम है। आज के समय में भी महिलाओं को पर्दे में बंद रखना, उनकी सहमति नहीं होना, उनकी चर्चा नहीं होना, निर्णयों में भागीदारी नहीं होना, ये पुरानेपन की बात है। इस कानून का समर्थन होना चाहिए कि 2 बहनें हो। इसका समर्थन होना चाहिए कि वक्फ में से महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, बच्चों को भत्ता मिले। इसका स्वागत होना चाहिए कि वक्फ एक्ट में जितनी भी भूमि वक्फ की है उसका डिजिटल रिकॉर्ड हो, उसके प्रॉपर कागज हो। ये बात भी ठीक लगती है कि अगर किसी संपत्ति को सरकार अपनी मानती है तो वो वक्फ की है कि नहीं, इस निर्धारण के लिए कलेक्टर की भूमिका होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के हजारीखेड़ा में चित्रगुप्त सकिल के पास 6000 वर्ग गज में बनने वाले मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ विराजे।
शाम 4 बजे सुजुकी एन्क्लेव स्थित मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली, जो को भास सकल पनाधाय सकल मानसरोवर झील होते हुए 200 फीट रोड स्थित हजारी खेड़ा में मंदिर स्थल पहुंची, जहां अस्थायी शेड में भगवान को विराजित किया गया। भगवान के विराजित होने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ। इसके लिए एक पखवाड़े पहले ही शहर के प्रमुख चौराहों को भव्य स्वागत द्वार से सजाया जा चुका है। जन्माष्टमी पर नए मंदिर में दिल्ली व जयपुर के कारीगर जगन्नाथ भगवान के लिए फूल बंगला सजाया, झांकियां सजाई गई। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति द्वारा हरनी की पहाड़ी पर पीपल, रुद्राक्ष एवं नीम का पौधा रोपते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरनी की पहाड़ियां भीलवाड़ा का लक्ष्य है। उन्होंने पहाड़ी पर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए एनीकट एवं चेकडेम का अवलोकन करते हुए यहां की हरियाली से प्रफुल्लित होकर इसे अद्भुत बताया। उन्होंने हरियाली बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके पेड़ बनने तक देखभाल व सुरक्षा करनी चाहिए। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति हरनी के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने कलेक्टर मेहता का स्वागत करते हुए उन्हें पहाड़ी व स्मृति वन का भ्रमण करवाया। जाजू ने बताया कि हरनी की पहाड़ी पर अब तक 31,500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण डाट, सूर्य प्रकाश नाथानी, तीर्थदास सिंधी, तेज सिंह पुरावत, शिवलाल जाट, शंकर जाट, वन विभाग रेंजर प्रशांत भट्ट, चंद्रभान सिंह, भावर बारेट, परमेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश, कांता कंवर, नेमचंद सिंघवी ने भी पौधारोपण किया। देखिए, ये जो हमारा स्मृति वन और उसके पास में जो फॉरेस्ट की ये पूरा क्षेत्र है, जिसको लगभग 500 बीघा को पिछले कई सालों के अथक परिश्रम से एक मिनी जैसे अपना जंगल होता है उसके रूप में इसको डेवलप किया गया। और शहर की बीचों बीच इस प्रकार से आपको एक इतना बड़ा क्षेत्र 500 बीघा का क्षेत्र, जिसमें सघन वृक्षारोपण करते करते आज उसने एक जंगल का रूप लिया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है शहर के लिए। इसके लिए मैं जाजू साहब को, डाट साहब को और जो भी लोग इस फॉरेस्ट विभाग, UIT, जिन सारी संस्थाओं ने इस एक बड़े प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में अपनी भागीदारी निभाई है, क्योंकि बिना कुछ लोगों के अथक परिश्रम के इस प्रकार का कार्य संभव नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि भीलवाड़ा में हम इसी प्रकार के और पॉकेट्स, इतने बड़े शायद न हो पाए 500 बीघा के, लेकिन 40 बीघा के, 50 बीघा के, जहां भी अपने पास ऐसी लैंड्स पड़ी है उनको हम टेकअप करेंगे। एक प्रोजेक्ट हमने अभी जो नगर वन का है, गांधी नगर वन का, उसको टेकअप कर ही लिया बजट घोषणा के मार्फत से। उसको भी जल्दी इसी तरीके से उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के जो सघन वृक्षारोपण के स्थान होंगे वही एक तरीके से ऑक्सीजन पॉकेट हो जाएगी, वही शहर के लंग्स हो जाएंगे। तो मैं पुनः पूरी टीम को जो ये इस कार्य को कर रही है, जाजू साहब, डाट साहब और सारे लोग जो इससे जुड़े हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ। और इस मुहिम में प्रशासन की, सरकार की जो भी भागीदारी रह सकेगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में आज नो बैग डे पर आओ राजस्थान को जाने गतिविधि के तहत छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर राजस्थान का आकर्षक मानचित्र और नाम प्रदर्शित किया गया। गतिविधि प्रभारी भंवरलाल तेली के अनुसार आओ राजस्थान को जाने गतिविधि के बाद उप प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी की अध्यक्षता, सुरेश कुमार कुमावत के मुख्य आतिथ्य, अनीता लक्षकार, बरजी जाट, मनीष राठी के विशिष्ट आतिथ्य में कृष्ण जन्माष्टमी विषय पर बाल सभा का आयोजन किया गया। बाल सभा में हारमोनियम वादक इंद्रजीत डीडवानिया के सहयोग से बालकों ने शानदार भजन, गीत, कविता, भाषण के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर व्याख्याता नंदराम शर्मा, रामचंद्र जाट, सुचिता गुप्ता, अखिल बराला, अंजलि चौधरी, अध्यापक सुनीता भटनागर, दीपक कुमार सोनी, सुनीता तोसावड़ा, प्रयोगशाला सहायक अदिति दादीच, संतोष खाचरिया, पंचायत शिक्षक आशा फागना, सुमन आदि उपस्थित थे।
पुलिस थाना रायपुर के पालरा गांव में कृषि कनेक्शन के लिए जाने वाली 11,000 केवी लाइन बीती रात टूट जाने से खेत में पड़ी लाइन में कट रहने के कारण खेत में भरे पानी से पूरे खेत में कट फैलने से शनिवार सुबह 2 भैंसों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग को बताकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं और कई मवेशियों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन विभाग की तरफ से फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं किसान पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों ने की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।